जय हो बैंक निफ्टी। दोस्तों, मार्केट में अगर किसी चीज पे मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं तो वो है फंडामेंटल एनालिसिस। क्योंकि अकेला फंडामेंटल एनालिसिस ऐसा फैक्टर है जिसे कोई भी ऑपरेटर, कोई भी बड़ा ट्रेडर डिनाई नहीं करता, ना ही कर सकता है मैनिपुलेट। दोस्तों, मैं पिछले 3-4 वीडियो से लगातार बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी एक दायरे में अटका हुआ है और उस दायरे में से अगर उसे ऊपर निकलना है तो 44,200 का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर वो काट देता है तो 44,500 के दर्शन हो जाएंगे और लिटरली आज वैसे ही हुआ। टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग से ही मैं इसके बारे में आपसे कुछ बातें क्लियर कर रहा था और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि आज बैंक निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप्स में काम करना है। और दोस्तों, इसे जिन जिन मेरे दोस्तों ने फॉलो किया है, आज अच्छा खासा महाप्रसाद उन्हें मिला है। कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताइए दोस्तों, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट के अंदर यहां से आगे हमें क्या दिशा दर्शा रहा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर किस तरह से हमने ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। और एक सिंपल सा एनालिसिस मैं आपके सामने रख रहा था। देखिए, आज डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सुधार हुआ, डाउ फ्यूचर थोड़ा ठीक ठाक है और देखिए एक अच्छा खासा बाउंस हमने बैंक निफ्टी के अंदर आता हुआ देखा। पर ये कितना सस्टेनेबल है, क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहां तक जो बैंक निफ्टी को लेके आया इसे मैनिपुलेट कर किया जा सकता है, या ऑपरेटर अपना गेम करके जो भी बुलिश हुआ है उनका पैसा फिर से जेब में डालेंगे? इन सारी चीजों का हम आज समाचार लेते हैं एक एक करके। सबसे आखिर में कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लॉजिकल और फंडामेंटल मार्केट के मूवमेंट से रिगार्डिंग मैं छोटी सी बात आपके सामने रखूंगा। आखिरी तक वीडियो को फॉलो करें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े मुझसे दोस्तों। मैं बहुत ही अनबायस्ड और प्योरली स्टडी के ऊपर बेस्ड मेरा ओपिनियन आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको रियल टाइम में बेनिफिट हो। और एक छोटी सी चीज मैं इसमें जोड़ दूं दोस्तों, मेरा कोई पेड चैनल नहीं है। अभी मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे दिखाया कि एक पेड चैनल है जिसके ऊपर कोई 10,000, कोई 15,000 वो लेता है और कॉल्स देता है। सब फेक है दोस्तों। मेरा लोगो, मेरा नाम इसके साथ भी अगर दिख रहा है आपको टेलीग्राम चैनल, तो वो मेरा नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा, कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस, कोई भी सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल का नहीं है। और साथ ही साथ मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूं। तो इस वजह से ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट और मेरा ओपिनियन मैं आपके सामने रखता हूं। तो इसलिए सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि मेरा सिर्फ ओपिनियन ही फॉलो करते हुए काम ना करें, अपने खुद की सूझबूझ और फाइनेंशियल एडवाइजर्स को फॉलो करें। तो अब चलते हैं, देखते हैं दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, और सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा। अभी निफ्टी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां पे मैंने एक चैनल बनाया है। देखिए, अब इस चैनल में ये जो एक लेवल है एडिशनल जोड़ी गई है, क्योंकि इस लेवल पे एक हर्डल का काम होगा। क्यों हर्डल है ये भी मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। और ये होगा इसका मध्य और ये होगा नीचे का लेवल। आप ऐसे कंसिडर करके चल सकते हो। जैसे हम बोलिंगर बैंड के अंदर देखते हैं, ये 3 लेवल कंसिडर करके चले। अब कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि इसे क्रॉस करना पड़ेगा 44,570 को डिसाइसिवली ऊपर की तरफ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 44,570 को अगर बैंक निफ्टी डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देती है, मैं लेवल क्लियरली आपके सामने रख रहा हूं। तो पहला लेवल तो आपको मिलेगा 44,650 और दूसरा लेवल आपको मिल सकता है 44,730। ये 2 लेवल कंसिडर करके चलिए। अब 44,730 को ऊपर क्रॉस करके 44,750 को होल्ड कर लेता है बैंक निफ्टी, तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 44,950 तक के। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। क्यों, इसे मैं आपको आगे प्रॉपरली क्लियर करूंगा कि ये लेवल्स क्यों दिख सकते हैं। देखिए, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट किसी भी तरह से मूवमेंट कर सकता है। ये ऊपर की लेवल्स मैं आपको समझा रहा हूं। इन लेवल्स के ऊपर और काम करना है, और किसी एक लेवल पे अगर रुक जाता है और वहीं स्टेगनेंट हो जाता है, वहीं प्रीमियम डीके होने लगता है, तो अपनी बड़ी वाली बुलिश पोजीशन निकाल देनी है और शांति से बैठे रहना है। अब नीचे की तरफ जरूरी लेवल है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, और वो है ये लेवल। अब कंसिडर करके चलिए, ये लेवल है 44,430 की लेवल, 44,430 नीचे के लिए। यहां लिख देता हूं 44,430। अगर नीचे क्रॉस करता है, थोड़ा शांति से बैठे रहना है। और यहां से नीचे अगर ये 44,370 को नीचे क्रॉस कर देता है,
तो प्ले करना है 44,250 के लिए। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं 44,250 से 44,200 ये नोटा का लेवल रहेगा। यहां कोई ट्रेड ना करे, बियरिश वाली पोजीशन हो काट दे, इसके बीच में कोई ज्यादा एग्रेसिव होने की कोशिश ना करें, ठीक है। ये इसके बीच में प्रीमियम डीके और यहां से बाउंस बैक भी हो सकता है, इसलिए बियरिश वाली पोजीशंस को यहां से राम राम कर दे, विदा कर दे। और अगर 44,200 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो पॉसिबिलिटी है 44,070 के लेवल दिख सकते हैं। इसे कंसिडर करके ही सिर्फ काम करें। कल का दिन दोस्तों, एक्सपायरी का कल का दिन, आज ऑप्शन बायर ने पैसे बनाए, राइटर कल पैसे बनाएंगे। तो जहां तक हो सके अगर लेवल टूटती है तो बड़े ट्रेड लेने हैं, नहीं तो स्कैल्पिंग करना है, 10-20 रुपए के प्रीमियम के लिए काम करना है। कल के एक्सपायरी में पैसे जाने नहीं देने, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। जिन लोगों ने आज कमाए खास करके इसे समझ के काम करें, इन लेवल्स को फॉलो करना है। अब बैंक निफ्टी के अंदर मुझे और एक डेटा आपके सामने रखना है, और वो है बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट। क्योंकि बैंक निफ्टी के डेली के चार्ट में मैंने आपको एक छोटी सी बात इसमें क्लियर की थी कि बैंक निफ्टी के डेली के चार्ट में जो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था उसका फेल्यूर हो रहा है। मतलब वो जो डेटा हमने देखा था, जो मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर हुआ था उसका फेल्यूर हुआ है। तो उसमें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखनी है। देखिए ये नेक लाइन बन रही है। कुछ दोस्तों ने मुझे कुछ अलग लेवल्स के बारे में बोला था जो यूट्यूब के ऊपर मुझे कमेंट देते हैं, पर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आप खुद भी देख सकते हो ये नेक लाइन है। और ये नेक लाइन आपके जानकारी के लिए बता दूं आती है 44,570 पे। इसलिए मैं कह रहा हूं 44,570 को ऊपर क्रॉस करने दीजिए, तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा ये लेवल। और आपको पता है ये जो लेवल है ना, ये लेवल कौन सी है? ये लेवल है 45,000 की। आपके जानकारी के लिए ये डायरेक्ट 45,000 की लेवल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 44,950 तक के डोर ओपन हो जाता है अगर ये लेवल ब्रेक हो जाती है बैंक निफ्टी के अंदर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे अच्छे से समझ के ही और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के तरफ, सॉरी निफ्टी के तरफ। पहले आज हमने बैंक निफ्टी देख लिया, अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। और निफ्टी के अंदर हमें किस तरह का डेटा मिल रहा है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। देखिए निफ्टी के अंदर ये ट्रायंगल का जो एक छोटा सा पार्ट है, ये मैंने आपके सामने रखा था कि किस तरह से ये ट्रायंगल बेसिकली काम कर रहा है। और इसे ऊपर क्रॉस करके, पर ये जो लाइन मैंने खींची थी दोस्तों, इस लाइन को अभी भी इसने ब्रेक नहीं किया। देखिए इस लाइन को आज टेस्ट किया पर इसे ब्रेक नहीं किया। ये पहले ही मैंने निकाल के रखी हुई लाइन है, ये ट्रायंगल का जो लाइन है, इसे ऊपर क्रॉस नहीं किया है, उल्टा नीचे आया डे एंड में। अब देखिए यहां समझने जैसी बात है कि नीचे के लिए जो सपोर्ट का काम करेगा, सबसे पहला आपके जानकारी के लिए बता दूं, वो लेवल होगी ये लेवल, और ये है, आप इसे 19,400 का लेवल कंसिडर करके चल सकते हो। 19,400 एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा कल निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये टूटता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं दोस्तों इस लेवल के। ये देखिए ये लेवल, और ये लेवल बनती है 19,350 की लेवल। और आपके जानकारी के लिए बता दूं 19,300 बहुत स्ट्रांग लेवल है दोस्तों। 19,350 से 300 के बीच में अगर ये रुक गया और वहीं टाइम पास होने लगा तो बियरिश वाली बड़ी पोजीशंस को विदा कर दीजिए, तगड़ा बाउंस बैक फिर से मिल सकता है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो ऊपर ये जाने के लिए कितना रेडी है, या ऊपर के किस लेवल के डोर्स हमारे लिए निफ्टी के अंदर ओपन हो जाता है कल अगर ये लेवल ये ब्रेक कर देता है। ध्यान दीजिए, अगर कल ये लेवल ये ब्रेक कर देता है, जो अभी हम देख रहे हैं जिसे इसने ब्रेक नहीं किया, ये कर देता है, तो सबसे पहला दर्शन हो सकता है इस लेवल का। ये लेवल आप कंसिडर करके चलिए, ये लेवल फिर से मतलब ये लेवल बनती है 19,520 का लेवल। 19,520 को अगर डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं इस लेवल के, और ये है 19,570 का लेवल। और प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने रैली किया, कल निफ्टी कर सकता है। प्रोबेबिलिटी है, जस्ट एक आपके सामने रख रहा हूं। और 570 को भी क्रॉस कर देता है तो सीधे दर्शन हो सकते हैं दोस्तों 19,630 के। इन लेवल्स को ऊपर के लिए ध्यान में रखना है। अब नीचे की तरफ सपोर्ट बनेगा ये लेवल, ये बहुत बार रेजिस्टेंस का काम किया है, सपोर्ट का भी काम करेगा। और ये लेवल है दोस्तों 19,000, ये तो लेवल मैंने आपके सामने रख ली 19,350, 19,300, इसके बीच में ये सपोर्ट का काम करेगा, नीचे आ सकता है। तो ये ऊपर की लेवल
और नीचे के लेवल्स मैंने आपके सामने रखे। सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन चेन की तरफ और समझते हैं कि कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें क्या समझा रहा है। एक्सपायरी है दोस्तों, तो एक्सपायरी है तो उसी हिसाब से हमें काम करना है, हमारा पैसा बचा के पैसा बनाना है। अब देखिए, अगर हम यहां पहले निफ्टी को कंसीडर कर लेते हैं, छोटे प्रीमियम के ऊपर ये कॉल राइटिंग कुछ काम की नहीं है। यहां पर अगर पुट साइड में देखते हो तो 19,400 के अंदर आप देखिए, फिर भी इसमें भी मैं आपसे कहूं कि ये भी पुट राइटिंग कुछ हद तक कोई दिशा नहीं दर्शा रही। इसका मतलब देखिए, इसीलिए मैंने कहा था ना कि पुट आज साथ में ना लेके जाइए। क्यों, इसके बारे में आगे चर्चा करता हूं। और पहली बात तो इसे समझ लीजिए कि निफ्टी के अंदर जो कॉल और पुट का डेटा है वो ऐसे समझ लीजिए 19,400 से 19,500 के बीच में निफ्टी ओपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी है, और उसी बीच में इनिशियली काम चलेगा ऐसे लग रहा है, क्योंकि कुछ खास डेटा बना नहीं। अब अगर हम यहां कल निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, सॉरी बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो डेटा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहां नजर आ रहा है, ये थोड़ा डेटा है, इसे हम डेटा कह सकते हैं। देखिए, क्योंकि यहां पे आप कंसिडर कर लीजिए 19,500 के अंदर और 19,400 के अंदर, ये देखिए अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। 157 का प्रीमियम, 104 का प्रीमियम है, यहां 2 लाख, यहां 3.5 लाख, फिर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 19,400, 500, 600, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर हम पुट साइड की बात करें तो 19,400 के अंदर एक अच्छा खासा पुट राइटिंग है, 500 के अंदर एक अच्छा खासा पुट राइटिंग है, और 600 के अंदर भी पुट राइटिंग हुआ है 200 रुपए के प्रीमियम के ऊपर। तो इसका मतलब है 400 कल नीचे के तरफ 44,400 नीचे के तरफ सपोर्ट का काम करेगा और 44,600 रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो 300 पॉइंट है इसके बीच में ही काम चलेगा इनिशियली, ऐसा मुझे लग रहा है। और दोस्तों, अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन दूं। मुझे क्या लग रहा है, मैंने क्यों कहा पुट नहीं लेके जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाउ फ्यूचर जो है अभी पॉजिटिव दिखा रहा है, और कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि पूरे एक वीक से नियर अबाउट डाउ प्रेशर में ही है। कल नैस्डैक अच्छा रहा पर डाउ निगेटिव ही था। पॉसिबिलिटी आज वो हरे में क्लोज हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव क्लोज होता है तो कल हमारा ओपनिंग फ्लैट टू पॉजिटिव रहेगी। अगर वैसे रहता है तो आज जो पुट लेके जा रहा है उसके पुट का प्रीमियम तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, वैसे भी डीके चला जाएगा। इसलिए पुट लेके नहीं जाना है, ये लॉजिक थोड़े लगाने हैं हमें, क्योंकि हम वैसे भी स्ट्रांग है। ओवरऑल अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो वो भी थोड़ा पुट राइटर्स के जो हम कहते हैं कि साइड में अभी दिख रहा है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं मुझे क्या लग रहा है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मुझे लग रहा है ऊपर के लिए 44,600 और नीचे के लिए 44,200, ये जो 2 पॉइंट है इसके बीच में बैंक निफ्टी को खिलाएंगे। मैं फिर से कहूं खिलाएंगे। इसलिए ना बहुत बड़े शार्प फॉल की सोचिए, ना बहुत बड़े अप ट्रेंड की जैसे सोचिए आज के जैसे, ये मैं फिर से कहूं। इसलिए क्योंकि वो तो आज हो गया, कल उस तरह का कुछ न्यूज होना चाहिए, उस तरह का अमेरिकन मार्केट के अंदर कुछ सुधार होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर थोड़ी होती है तो फिर एफआईआई का एक प्रेशर, बाइंग प्रेशर, क्योंकि एफआईआई ने जो अभी सेलिंग थोड़ा कम किया है, अब आज का डेटा भी मैटर करता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के कल काम करें। एक्सपायरी है दोस्तों, पैसे बचा के काम करें। ये रिसर्च एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट जरूर करें, जरूर से जरूर करें। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। फ्री डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे फ्री डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हो। आपके इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्डअप में मैं आपको हेल्प करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में। ये वीडियो कैसे लगा मुझे बताइए। धन्यवाद।